सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम लोग पलामू जिला का 100 MCQ प्रश्न देखने वाले हैं। कितने? तो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से कुछ प्रश्न जो कि पिछला पलामू चौकीदार में प्रश्न के तौर पर आप लोग के पूछे भी गए हैं, उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने का प्रयास किए हैं। क्योंकि देखिए, वो जो चौकीदार भर्ती जो अभी संपन्न करवाया गया है वो भी 4th ग्रेड का ही वैकेंसी है। ये जो पलामू 4th ग्रेड चतुर्थ वर्गीय भर्ती जो निकली हुई है, इसी के इक्विवेलेंट वो भी है। तो हो सकता है कि उसी पैटर्न के फॉलो को किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग देखिए पलामू जिला का सामान्य परिचय, पलामू जिला का जनगणना, पलामू जिला का इतिहास, पलामू जिला का राज्य व्यवस्था, पलामू जिला का भूगोल, पलामू जिला का विविध, और साथ ही साथ हम लोग अंत में पूरा मिक्स प्रैक्टिस सेट के तौर पर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न है पलामू जिला बिहार के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? और हाँ, आप लोग साथ में अपना रफ पेपर पेन जरूर रखिएगा। लास्ट में कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। पलामू जिला बिहार के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 4, 5, 3 या फिर 2? तो बिहार के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पलामू किस जिला के साथ सीमा नहीं बनाता है? पलामू किस जिला के साथ सीमा नहीं बनाता है? गढ़वा, चतरा, लातेहार या फिर लोहरदगा? तो लोहरदगा जिला के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पलामू परमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? पलामू परमंडल का मुख्यालय है मेदिनीनगर। कहाँ पे है? मेदिनीनगर। पलामू अपना दक्षिणी सीमा किसके साथ बनाता है? कौन सा सीमा? दक्षिण के तरफ किस जिले के साथ सीमा बनाता है? लातेहार जिला के साथ। किस जिला के साथ? लातेहार जिला के साथ। पलामू किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? इनमें से किस राज्य के साथ पलामू सीमा साझा करता है? बिहार राज्य के साथ। अगला प्रश्न देखिए, पलामू झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? पलामू जिला झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? तो पलामू जिला की अवस्थिति की बात करते हैं, या झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन सा दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न है देखिए, पलामू जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? पलामू जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? पलामू जिला का समुद्र तल से ऊंचाई बात करते हैं तो 728 फीट। फीट में बात करते हैं तो 728 फीट। नेक्स्ट प्रश्न है पलामू जिला का गठन किस वर्ष किया गया? पलामू जिला का गठन किस वर्ष किया गया? पलामू जिला का गठन 1892 ईस्वी में किया गया। झारखंड का सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला पलामू जिला ही है। यहाँ पे प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 21 है। पलामू प्रमंडल में कितने जिले अवस्थित हैं? पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले अवस्थित हैं? पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले अवस्थित है। कौन कौन से जिले? गढ़वा, पलामू और लातेहार। अगला देखिए, अब हम लोग यहाँ पे पलामू जिला के जनगणना से प्रश्न देखेंगे, और ये डाटा 2011 का जनगणना जो कि 2011 ये अभी लेटेस्ट है, इसके बाद तो कोई आया नहीं है। तो प्रश्न देखिए, पलामू जिला का क्षेत्रफल कितना है? पलामू जिला का क्षेत्रफल की बात करते हैं, कितना है? 4393 किलोमीटर स्क्वायर। पलामू जिला का कुल जनसंख्या कितना है? पलामू जिला में कुल जनसंख्या निवास करती है 19,39,869। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पलामू जिला का स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 24 जिलों में से पलामू जिला का स्थान कौन सा है? 12वां स्थान। कौन सा स्थान? 12वां स्थान। झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC निवास करती है।
झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति मीन्स एसी शेड्यूल कास्ट किस जिला में निवास करती है? पलामू जिला में। अगला प्रश्न है, पलामू जिला का साक्षरता दर कितना है? पलामू जिला का ओवरऑल साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो ओवरऑल 63.63% है। पुरुषों की साक्षरता दर 74.30, महिलाओं की साक्षरता दर 52.09% है। पलामू जिला का लिंग अनुपात कितना है? पलामू जिला का लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 928 है। कितना है? 928। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड के 24 जिलों में जनसंख्या की दृष्टि से पलामू जिला का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से पलामू जिला का स्थान 6ठा स्थान है। पलामू जिला का जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? पलामू जिला का जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? 26.17%। पलामू जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? पलामू जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? 442। पलामू जिला का जनसंख्या घनत्व 442 है। पलामू जिला में कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करती है? मीन्स शेड्यूल कास्ट एससी। तो कितना प्रतिशत निवास करती है? 27.65%। अगला सेक्शन देखिए, पलामू जिला का राज्य व्यवस्था पॉलिटी सेक्शन से कुछ प्रश्न हैं। पलामू जिला में अनुमंडल की संख्या कितनी है? पलामू जिला में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल की संख्या 3 है। पलामू का उप डिवीज़न नहीं है। इनमें से कौन सा पलामू का उप डिवीज़न नहीं है? तो विश्रामपुर। उप डिवीज़न मीन्स कहने का तात्पर्य है अनुमंडल। अनुमंडल को ही दूसरा नाम हम लोग उप डिवीज़न के नाम से जानते हैं। तो 3 अनुमंडल है, 3 उप डिवीज़न कौन कौन से? मेदिनीनगर है, छतरपुर है और हुसैनाबाद है। विश्रामपुर नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए पलामू में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? पलामू जिला में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बात करते हैं तो कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है। पलामू में कुल प्रखंड की संख्या कितनी है? पलामू जिला में कुल प्रखंड की संख्या कितनी है? 21 प्रखंड है और ये झारखंड का सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला भी है। पलामू जिला में कुल शहरी निकाय की संख्या कितनी है? पलामू जिला में कुल शहरी निकाय की संख्या कितनी है? तो कुल शहरी निकाय की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है, देखिए कौन सा विधानसभा क्षेत्र एससी के लिए रिजर्व है? मीन्स अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। तो वो विधानसभा क्षेत्र है छतरपुर। कौन सा? छतरपुर विधानसभा क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र पलामू जिला में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र पलामू जिला में अवस्थित नहीं है? डाल्टनगंज है, हुसैनाबाद है, पांकी है, बट मांडू विधानसभा क्षेत्र नहीं है। पांकी विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? पांकी जो विधानसभा क्षेत्र है यह किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चतरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मेदिनीनगर अनुमंडल में कितने प्रखंड अवस्थित हैं? अनुमंडल 3 में से एक अनुमंडल है मेदिनीनगर अनुमंडल। तो इस मेदिनीनगर अनुमंडल के अंतर्गत कितने प्रखंड है? 14 प्रखंड। कितने प्रखंड? 14 प्रखंड। पलामू के वर्तमान सांसद कौन हैं? पलामू के वर्तमान सांसद कौन हैं? तो यहाँ के जो वर्तमान सांसद है विष्णु दयाल राम हैं। अगला सेक्शन देखिए, पलामू जिला का अर्थव्यवस्था। पहला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और यह जो झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग है इसका स्थापना पलामू में ही किया गया था। इस उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए कौन सा खनिज पलामू जिला में पाया जाता है? इनमें से कौन सा खनिज पलामू जिला में पाया जाता है?
ग्रेफाइट, चूना पत्थर, कोयला मीन्स सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पलामू किस औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? इनमें से किस औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है पलामू? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रायडा के अंतर्गत। जपला सीमेंट कारखाना किस जिला में अवस्थित है? जपला सीमेंट कारखाना यही झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग है जिसका स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया और ये है पलामू जिला में। पलामू जिला का वाहन कोड विवरण क्या है? पलामू जिला का वाहन विवरण कोड की बात करते हैं तो यहाँ का JH03 कितना? JH03। अगला प्रश्न है पलामू जिला से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पलामू जिला से होकर के गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 75 और 98। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट खनिज का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? ग्रेफाइट खनिज का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है पलामू में। कहाँ पे? पलामू में। विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना किस जिला में अवस्थित है? विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना किस जिला में अवस्थित है? पलामू जिला में। कहाँ पे? पलामू जिला में। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किस वर्ष लाया गया? नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किस वर्ष लाया गया? 2020 ईस्वी में। सेमरा सलतुआ चूना पत्थर परियोजना किस जिला में है? सेमरा सलतुआ चूना पत्थर परियोजना किस जिला में अवस्थित है? यह भी पलामू जिला में ही अवस्थित है। अगला सेक्शन देखिए पलामू जिला का भूगोल। प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। कुंड जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? कुंड जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? तो कुंड जलप्रपात पलामू जिला में ही अवस्थित है। कौन सी नदी पलामू जिला से होकर गुजरती है? तो इसमें बात करते हैं देखिए सोर नदी, उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी और अमानत नदी मीन्स सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। औरंगा जलाशय परियोजना किस जिला में अवस्थित है? औरंगा जलाशय परियोजना। तो औरंगा जलाशय परियोजना पलामू जिला में अवस्थित है। धूसर पीली मिट्टी किस जिला में पाई जाती है? धूसर पीली मिट्टी पलामू जिला में पाई जाती है। पलामू जिला में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? पलामू जिला के अंतर्गत सर्वाधिक फसल जो है वो है देखिए गेहूं और मक्का मीन्स ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों हो जाएगा। बटाने जलाशय परियोजना किस जिला में स्थित है? कौन सा परियोजना? बटाने जलाशय परियोजना। तो बटाने जलाशय परियोजना पलामू जिला में ही अवस्थित है। उत्तरी कोयल परियोजना किस बांध पर बना है? कौन सा? उत्तरी कोयल परियोजना किस बांध पर बना है? तो उत्तरी कोयल परियोजना मंडल बांध पे बना हुआ है। उत्तरी कोयल परियोजना किस बांध पर बना है? ये प्रश्न हो गया। उत्तरी कोयल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? उत्तरी कोयल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1972 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ था। फिर 1993 ईस्वी में इसे बंद किया गया। पुनः मोदी के द्वारा 2019 में इसे रीस्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है पलामू जिला का वन क्षेत्रफल कितना है? पलामू जिला का वन क्षेत्रफल कितना है? 1215.73 किलोमीटर स्क्वायर। ये 2021 के अनुसार है। 2023 का डाटा कुछ और है, कुछ इसी में 1-2 किलोमीटर आगे पीछे है। झारखंड का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। झारखंड का एकमात्र बाघ अभयारण्य है तो वो है पलामू अभयारण्य। अगला सेक्शन देखिए पलामू का कला एवं संस्कृति। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। नया पलामू का किला निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नया पलामू का किला का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? मेदिनी राय के द्वारा। और जो पुराना पलामू का किला था वो प्रताप राय के द्वारा करवाया गया था।
प्रताप राय किसके समकालीन थे? तो ये शाहजहाँ के समकालीन थे। और जो मेदिनी राय हैं ये औरंगजेब के यह समकालीन थे। अगला प्रश्न है, चैनपुर का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो चैनपुर के किला का निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, शाहपुर का किला का निर्माण करवाया गया था। तो शाहपुर का किला का निर्माण गोपाल राय के द्वारा करवाया गया था। पलामू में कौन सा मेला लगता है? पलामू में कौन सा मेला लगता है? तो पलामू में भूत मेला का आयोजन किया जाता है। रोहिलो का किला किस जिला में स्थित है? रोहिलो का किला यह भी पलामू में ही अवस्थित है। पलामू का किला किस जिला में स्थित है? पलामू का किला किस जिला में अवस्थित है? तो पलामू का किला ये लातेहार जिला में अवस्थित है। पलामू का पुराना किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कौन सा पुराना? तो पुराना प्रताप राय के द्वारा, जो कि शाहजहाँ के समकालीन थे। पलामू का किला किस नदी के किनारे स्थित है? पलामू का किला किस नदी के किनारे स्थित है? औरंगा नदी के किनारे। विश्रामपुर का किला किस जिला में स्थित है? विश्रामपुर का किला किस जिला में अवस्थित है? तो पलामू जिला में। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, यह पलामू जिला में अवस्थित है। अब देखिए, पलामू का विविध और इतिहास का सेक्शन हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 2009 ईस्वी में। राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान किस जिला में स्थित है? राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान किस जिला में अवस्थित है? पलामू जिला में अवस्थित है। नीलांबर पीताम्बर को किस वृक्ष पर फांसी दिया गया? तो नीलांबर पीताम्बर को किस वृक्ष पर फांसी दिया गया था? आम के वृक्ष पर। किस वृक्ष पर? आम के वृक्ष पर। कब? 1859 ईस्वी में। मेदिनी राय का शासनकाल चेरो शासन का खाली स्थान माना जाता है। तो मेदिनी राय का शासनकाल चेरो शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। कौन सा युग माना जाता है? स्वर्ण युग। चेरो विद्रोह का कार्यकाल था। चेरो विद्रोह का कार्यकाल कब था? तो चेरो विद्रोह का कार्यकाल है 1770 से 1819 ईस्वी के बीच। भोक्ता विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भोक्ता विद्रोह की बात करते हैं तो यह भोक्ता विद्रोह घटना कब की है? 1771 ईस्वी की घटना है भोक्ता विद्रोह। भोक्ता जनजाति से ही संबंध रखते थे आप लोग के नीलांबर और पीताम्बर। और 1857 की क्रांति की बात करते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति इस पलामू क्षेत्र में, तो एक तो भोक्ता जनजाति का यहाँ पे देखने को मिला, साथ ही चेरो जनजाति और खरवार जनजाति, तो इन तीनों जनजाति के लोगों का समर्थन देखने को मिला था। अगला प्रश्न है, जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया? तो जमींदारी पुलिस बल का गठन 1809 ईस्वी में किया गया। नीलांबर पीताम्बर को किस वर्ष फांसी दी गई थी? नीलांबर पीताम्बर को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1859 ईस्वी में। 15वीं बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस वर्ष किया गया? 15वीं बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1920 ईस्वी में। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। 15वीं बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन पलामू में किया गया था और इसके अध्यक्ष CF एंड्रयूस को बनाया गया था। तो ये तो हम लोग देखें पलामू जिला का जो टॉपिक वाइज 7 से 8 टॉपिक हम लोगों ने देखने का प्रयास किया।
अब हम लोग देखिए मिक्स क्वेश्चन यहाँ से हम लोग करने वाले हैं और इस मिक्स क्वेश्चन में पलामू जिला के किसी भी टॉपिक से लिया गया है, साथ ही साथ झारखंड के भी कुछ प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। नीलांबर पीतांबर को 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? देखिए क्वेश्चन में ही ऑलरेडी 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि कब फांसी दिया गया था? 28 मार्च 1859। पूरा एग्जैक्ट डेट याद रख लेना है। स्थान तो लेस्लीगंज में, और किस वृक्ष में फांसी दिया गया था? तो आम के वृक्ष में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का नेतृत्व पलामू क्षेत्र से किनके द्वारा किया गया था? तो पलामू क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नीलांबर और पीतांबर के द्वारा की गई थी। भोक्ता विद्रोह कब की घटना है? जस्ट अभी हम लोग देख चुके हैं। भोक्ता विद्रोह की घटना 1771 ईस्वी की घटना है। औरंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो औरंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? किस्को से। किस्को है कहाँ पे? तो ये लोहरदगा क्षेत्र में। औरंगा नदी जो कि पलामू जिला से होकर के प्रवाहित होती है। ग्रेफाइट खनिज मुख्यतः पाया जाता है। तो ग्रेफाइट खनिज के लिए प्रचलित है पलामू जिला। पलामू जिला में कुल कितने पंचायत हैं? पलामू जिला में कुल पंचायत की संख्या बात करते हैं 265 कुल पंचायत है पलामू जिला में। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड धाम किस जिला में है? तो झारखंड धाम गिरिडीह जिला में अवस्थित है। झारखंड राज्य में सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? तो झारखंड राज्य में सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो यह बुंडू में है। कहाँ पे? बुंडू में। पत्थर पर लिखी कविता की भी संज्ञा दी गई है इस सूर्य मंदिर को। सोन घाटी में किस समूह का पत्थर पाया जाता है? तो सोन घाटी क्षेत्र, वहाँ पे विंध्याकर्म की चट्टानें पाई जाती है। पारसनाथ किस पठार का हिस्सा है? पारसनाथ ये आप लोगों का गिरिडीह पठार का हिस्सा है। पारसनाथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग का टॉपिक बन जाता है। इससे जितना प्रश्न है उतना प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न, झारखंड का ये सबसे ऊंचा चोटी है। इसे समवेत शिखर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से? समवेत शिखर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और संथाल जनजाति के जो लोग हैं इस पारसनाथ पहाड़ी को अपने कुल देवता मरांग बुरु के नाम से पुकारते हैं। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। फीट में बात करते हैं तो 4480 या फिर 4478 फीट देखने को मिल सकता है इसका ऊंचाई। इसे ही जैन धर्म का मक्का के नाम से भी उपनाम से जाना जाता है और यह बराकर नदी के तट पर अवस्थित है। साथ ही साथ जैन भिक्षुनी बनने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम था चंदना। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे 20 जो जैन धर्मावलंबी है तो जैन 20 यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। साथ ही साथ जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, तो उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ को पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना प्रश्न कम से कम आप लोगों को याद कर लेना है पारसनाथ से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, पलामू जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? तो पलामू जिला के अंतर्गत कुल प्रखंड की संख्या बात करते हैं 21 प्रखंड, और झारखंड का सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला भी पलामू है। पलामू जिले में कितने नगर निकाय हैं? तो नगर निकाय मीन्स शहरी निकाय, तो कुल 5 है। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं कुल यहाँ पे 5 है आप लोगों का। कितना? 5। अगला प्रश्न देखिए, पलामू जिला किस नदी के तट पर है अवस्थित है? तो पलामू जिला की बात करते हैं किस नदी के तट पर यह अवस्थित है? औरंगा नदी के तट पर यह अवस्थित है। पारसनाथ पहाड़ी किस समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है? अभी हम लोग बार बार रिपीट कर रहे थे इसी प्रश्न को। देखिए, जैन धर्म को। किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था? और हाँ, जिस तरह पारसनाथ पहाड़ी याद रखिएगा लिंक करके सारी चीज़ें, ठीक उसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी जिनके
जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन किया गया? भगवान बिरसा। तो इन्हीं का जन्म हुआ था उलिहातू गांव में। बिरसा मुंडा से जो भी जीवन परिचय कंप्लीट आप लोग याद रख लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। कहाँ पे? उलिहातू, जो कि अभी वर्तमान में यह खूंटी जिला में है। और इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 ईस्वी में। आप देख सकते हैं महज 25 वर्ष की उम्र में इससे पूरा विश्व पिता का समझिए कि इसको संज्ञा दिया गया है। और यह झारखंड के एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका फोटो संसद के कक्ष में लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बिरसा मुंडा से और भी क्या रिलेट हम लोग याद कर सकते हैं। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर ही 2021 ईस्वी से, कब से? 2021 ईस्वी से झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है 2021 ईस्वी से। बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो देखिए इनकी माता का नाम, चूँकि प्रश्न पूछा गया है, माता का नाम क्या चीज़ है? कर्मी हातू मुंडा। कर्मी हातू मुंडा इनकी माँ का नाम है। पिताजी का इनका नाम है सुगना मुंडा। क्या चीज़? सुगना मुंडा। ये सारे प्रश्न के बतौर पूछे जा चुके हैं। और इनके जो गुरु हैं, गुरु का नाम है आनंद पांडे। ये भी प्रश्न के तौर पर पूछा जा चुका है, आनंद पांडे। और 1895 ईस्वी में बिरसैत पंथ की शुरुआत की थी, जो कि बांग्ला भाषा में। बिरसा मुंडा के नाम पर ही देखिए बिरसा मुंडा से ही रिलेटेड एक आरण्य अधिकार, यह एक उपन्यास है। क्या चीज़? आरण्य अधिकार, आरण्यक अधिकार, जो कि 1975 ईस्वी में उपन्यास लिखा गया महाश्वेता देवी के द्वारा। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, आरण्य अधिकार। प्रश्न क्या पूछा जाता है? बिरसा मुंडा से संबंधित जो उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है? तो आरण्य अधिकार कब किया गया था? 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। और हाँ, बिरसा आंदोलन भी कई बार पूछा जाता है कि मुंडा आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1895 से लेकर के 1900 के बीच में इसका चला। और इनको पकड़ने के लिए 500 रुपया का दिया गया था कि जो यदि इनको पकड़वाएगा उनको 500 रुपया का वो चीज़ दिया जाएगा। किस जंगल से इनको पकड़ा गया था? तो जंगल देखिएगा मार्च महीना में पकड़ा गया था, जो कि जमकोपाई जंगल से। कहाँ से? जमकोपाई जंगल से इनको पकड़ा गया था। धरती आबा के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, इनमें से कौन सा जिला पलामू प्रमंडल में नहीं आता है? तो पलामू प्रमंडल में कौन कौन आता है? लातेहार आता है, पलामू आता है, गढ़वा आता है, बट लोहरदगा नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रचलित है? अब यहाँ पे देखिए, उससे पहले तो हम लोग एक पलामू टिक किए थे, चूँकि वहाँ पे ऑप्शन में था। तो यहाँ के ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में कुल वन्यजीव अभयारण्य की संख्या 11 है। इनमें से कौन सी नदी पलामू से नहीं गुजरती है? पलामू जिला से होकर के नहीं गुजरने वाली नदी कोयल गुजरती है, सोन गुजरती है, अमानत भी गुजरती है, बट बराकर नदी नहीं गुजरती है। चेरो जनजाति के राजा का शासन कहाँ था? तो चेरो जनजाति के राजा का शासन यही पलामू जिला के ही अंतर्गत था। अगला प्रश्न है देखिए, पलामू जिले में कौन सा निकाय नगर निगम है? कौन सा निकाय नगर निगम है पलामू जिला के अंतर्गत? तो मेदिनीनगर नगर निगम। अगला प्रश्न देखिए, छोटा नागपुर की रानी किस स्थान को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी किस स्थान को कहा जाता है? नेतरहाट को कहा जाता है। झारखंड का सबसे नया जिला, झारखंड का सबसे नया जिला की बात करते हैं, वो है रामगढ़ जिला। स्थापना कब किया गया था?
12 सितंबर 2007 ईस्वी में। इसी के साथ साथ में एक और जिला खूंटी जिला का भी स्थापना किया गया था। रामगढ़ जो कि सबसे नया जिला और झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला 1341 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, झारखंड का जैसलमेर के उपनाम से जाना जाता है। तो झारखंड का जैसलमेर के उपनाम से पलामू जिला को जाना जाता है। पलामू जिला का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? पलामू जिला का साक्षरता दर ओवरऑल 63.63%, पुरुषों की साक्षरता दर 74.30, महिलाओं की 52.09%। पलामू जिला का अनुमंडल नहीं है। पलामू जिला का अनुमंडल नहीं है, तो विश्रामपुर है, यह अनुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, चियाकी पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है? चियाकी पहाड़ी ये चियाकी हवाई अड्डा काफ़ी एक वर्ष में प्रचलित में रहा। कारण क्या था? उत्पाद सिपाही का जो दौड़ हो रहा था वो यहाँ पे सेंटर बनाया गया था। तो इस बिहाफ से आप लोग तो जानते ही होंगे, चियाकी पहाड़ी पलामू जिला में ही अवस्थित है। डाल्टनगंज किस नदी के तट पर अवस्थित है? डाल्टनगंज की बात करते हैं, किस नदी तट पर अवस्थित है? उत्तरी कोयल नदी तट पर। उत्तरी कोयल परियोजना का निर्माण कार्य सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो उत्तरी कोयल परियोजना सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में हुआ था, फिर 1993 में बंद हो गया, फिर 2000 ईस्वी में पुनः इसे प्रारंभ किया गया। 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला का गठन किस जिला से अलग कर किया गया? तो लातेहार जिला का गठन पलामू जिला से ही अलग करके किया गया है। कब? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, पलामू जिला में कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पलामू जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो एकमात्र राज्य जो कि बिहार राज्य के साथ सीमा बनाता है। इस प्रकार हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पलामू जिला से रिलेटेड जो 100 प्रश्न थे उनको भली भांति करने का प्रयास किया। अब आप लोग का जो भी स्कोर आया होगा ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार हम लोग प्रयास करेंगे कि हर एक सप्ताह का संडे का इसी प्रकार 100, 150, 200 जितना हो सकता है अधिकतम से अधिकतम प्रश्नों को हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत बहुत है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, चूँकि ऑफ़र का ये लास्ट डेट आप लोग का चल रहा है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में शुभम गुरुकुल ऐप पे जो आप लोगों के लिए पलामू 4th ग्रेड वैकेंसी अपडेट जो फ़ी आप लोगों को देखे होंगे कोर्स 299 रुपया, तो इस अवसर पर ऑफ़र के तहत आप लोग मात्र 249 रुपया में इस बैच से जुड़ सकते थे। तो अभी मात्र सिर्फ एक दिन का ही समय बचा हुआ है। तो यदि आप इस ऑफ़र का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा। साथ ही प्ले स्टोर में ये रहा लोगो शुभम गुरुकुल सर्च कीजिएगा, वहाँ से भी डायरेक्टली आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये ऑफ़र समझिए कि ये आप लोग का अंतिम ऑफ़र है। आप लोग के हर एक सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आप जल्द से जल्द इस ऑफ़र का लाभ लेकर के जुड़ सकते हैं। और इसका जो भी थ्योरी क्लासेस है वो सारा उसी में दिया जाएगा। जो अभी हम लोग MCQ 100 देखें वो सारे PDF भी आप लोग को इसी बैच में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी यदि आप एक्साइज कांस्टेबल हो गया या झारखंड होमगार्ड हो गया, इसका भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आप लोगों को डिस्काउंट के तहत आप जुड़ सकते हैं।